नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हरियाणा का चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं और इसमें जो कुछ हॉट सीटें थी उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की थी तो वो थी जुलाना सीट, जिससे कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारा था और बीजेपी ने कैप्टन योगेश पर दांव लगाया था। जब रुझान आने शुरू हुए तो विनेश फोगाट आगे चल रही थी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जिसमें कैप्टन साहब आगे निकल गए और विनेश बहुत पिछड़ती चली गई। एक बार तो 7,000 तक का आंकड़ा पहुंच गया। मतलब सोचिए, मार्जिन इतना ज्यादा हो गया था कि कैप्टन योगेश 7,000 वोटों से लीड कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जब रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो जो पूरी पिक्चर क्लियर हुई है उसमें विनेश फोगाट जीत गई है और जीत का मार्जिन रहा है लगभग 5,000 के आसपास। अब सोशल मीडिया पर तो जश्न का माहौल देखा जा रहा है कांग्रेस समर्थकों के बीच, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ लोग विनेश फोगाट के इस प्रदर्शन से खुश नहीं हैं और उनके इस प्रदर्शन को लेकर तंज कस रही हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि कैप्टन जीते, ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि इस सीट पर बीजेपी जीते। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में भी तुलना होनी शुरू हो गई है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। विनेश फोगाट कांग्रेस की सबसे हाईलाइटेड नेता थी हरियाणा में। ऐसा नहीं है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र यहां पर नहीं करूंगी या फिर किसी और बड़े नेता का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन विनेश फोगाट जो महिला पहलवानों को लेकर जिस तरीके से आवाज बुलंद करती हुई नजर आई, दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया, कुछ तस्वीरें उनकी ऐसी वायरल हुई जिसको देखने के बाद लोगों के सब्र का बांध टूटा, लोग दुखी हुए। मसलन वो जिसमें उनको घसीटा जा रहा है और इस तरीके की तस्वीरों को लेकर खूब राजनीति हुई। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का जो कहना था वो ये था कि ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हैं और एट द एंड हुआ क्या, कांग्रेस ज्वाइन कर ली विनेश फोगाट ने भी और बजरंग पूनिया ने भी, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर दो खेमे बट गए। एक तरफ वो लोग थे जो बृजभूषण के साथ थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो विनेश के साथ थे। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि ये सारी चीजें राजनीति से वाकई में प्रेरित थी, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये लोग, ये जो पहलवान हैं, ये कम से कम कांग्रेस ज्वाइन ना करते। खैर, इन सब के बीच वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि पूरे हरियाणा में विनेश फोगाट को लेकर बड़ा चर्चा हुआ। विनेश फोगाट की सीट पर बड़ा दांव लगाया गया, सट्टेबाजी लोगों ने लगानी शुरू कर दी, एक दूसरे से शर्त लगानी शुरू कर दी। तमाम बड़े पत्रकार विनेश फोगाट के पास जा जाकर उनका इंटरव्यू करने लगे। कुल मिलाकर बात यह रही कि कांग्रेस के जितने भी बड़े चेहरे थे हरियाणा में वो सारे पिछड़ते चले गए और विनेश फोगाट को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया। तो ये विनेश की साख का सवाल तो था ही साथ कांग्रेस की साख का सवाल भी था। लेकिन फिर विनेश जीतती कैसे हैं? लड़ झगड़ के। विनेश जीतती कैसे हैं? बिल्कुल टाई अप करके। विनेश जीतती कैसे हैं? बहुत ज्यादा खींचतान करके। 5,000 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सामने जो शख्स था वो कोई पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं था। वो शख्स अगर विनेश फोगाट को बार बार टक्कर देता रहा, 4-5 घंटे तो ऐसा रहा, कभी विनेश फोगाट आगे निकल गई, कभी कैप्टन साहब आगे निकल गए, तो लोगों ने कहा कि ये जीत सही मायने में जीत नहीं है, बल्कि विनेश फोगाट पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डुबो गई। अब देखिए, उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में। आम बोलचाल में भी लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा से बाहर हो जाएगी। खुद बीजेपी नेता भी अंदर खाने ये मानकर चल रहे थे कि हो सकता है इस बार उनकी सरकार ना बने। लेकिन देखिए कैसे खेल पलटा, कैसे एग्जिट पोल्स पलटे, कैसे सुबह के रुझान जब नतीजों में तब्दील हुए तो सारी तस्वीर बदल गई और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी आ गई और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के कुछ नेता अपनी साख बचाने में कामयाब हुए। 33 सीटें कांग्रेस को मिल गई हैं, लेकिन विनेश फोगाट को लेकर कहा जा रहा है कि जितना फोकस कांग्रेस का विनेश फोगाट पर था उस हिसाब से उनको जीत नहीं मिली है और इसीलिए बृजभूषण भी अब तंज कसते हुए नजर आए हैं। बृजभूषण का बयान सुनिए, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और बाकी आप इस खबर को और विनेश फोगाट की जीत को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा।